तो आज की वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए जो फाइनल परीक्षा हमारा फरवरी में है, उसके लिए भूगोल का जो हमारा ज्योग्राफी है उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। आज यहाँ से आप लोग को कई सारे प्रश्न जो है वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है पूरे प्रश्न को कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए ज्योग्राफी का। और आप लोग का आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाइए, नहीं तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करा, पहला प्रश्न कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। बताइए तो नहरकटिया जो खनिज तेल है बाबू, जो क्षेत्र है वह कहां अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है बाबू वह कहां अवस्थित है, तो वह है बाबू असम में। कहां है, असम में। सारे प्रश्न को रट लीजिए, आप लोग सारे प्रश्न को रट लीजिए कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या कर रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताइए तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है बाबू वह क्या है, बताइए आप लोग। तो आप लोगों को सभी को पता होगा क्या कारण है, तो मृदा लवणता कारण है। क्या है, मृदा लवणता, याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग के लिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि कोचिन पतन अवस्थित है। बताइए तो कोचिन पतन जो बाबू बंदरगाह है वह कहाँ है। बताइए आप लोग कोचिन बंदरगाह कहाँ है बाबू। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए बाबू और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किया, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। आप लोग के पास अब समय नहीं है, बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो आप लोग जो है जी जान से मेहनत कीजिए। क्या करा कि कोचिन पतन जो है वह कहाँ अवस्थित है, तो सारे बच्चों को पता है केरल में। कहां बाबू, केरल में है यह बंदरगाह। तो यहां पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न दिया गया बाबू, क्या करा कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। बताइए तो आप लोग भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो ये 4 नंबर प्रश्न जो है ये आप लोग के लिए है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। और बहुत सारे बच्चे जो डेट वाले अच्छे तरीके से याद नहीं करते, तो देखते हैं मैं कि ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसका आंसर जो है वह कौन कौन कॉमेंट सेक्शन में देता है। तो आप लोग जल्दी से ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को 30 सही करना है। कितना, 30 प्लस सही करना है। जिस बच्चों को 30 प्लस सही अगर हो जाएगा इस वीडियो में तो उसका जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया बाबू, और आप लोग को परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग हैं जो वह 35 में 30 प्रश्न को ही सिर्फ सही करके दिखा दो, ठीक है। तो यहां पे क्या करा, 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन स्थलाबाद पोताश्रय है। बताइए तो क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन स्थलाबाद पोताश्रय है। बताइए आप लोग, जो स्थलाबाद जो पोताश्रय है बाबू वो क्या है, हल्दिया है। क्या है, हल्दिया है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 6ठा नंबर दिया गया है, क्या करे कि तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। बताइए तो तूतीकोरिन पत्तन जो है बाबू वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में है तूतीकोरिन पत्तन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, इस वीडियो में मैं रिवीजन आप लोग को करवा रहा हूँ कि सारे जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, क्लियर हो जाए। और आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, ठीक है। तो तूतीकोरिन पत्तन कहाँ बाबू, ये सारे लोग को पता होगा कहाँ, तमिलनाडु में है। कहाँ बाबू, तमिलनाडु में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। क्या करा कि इनमें कौन है बाबू, दक्षिण भारत की नदी। और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। क्या करा कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। बताइए तो आप लोग, ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए आप लोग। तो दक्षिण भारत की नदी कौन है बाबू, तो कृष्ण नदी है। कौन सा नदी है, कृष्ण नदी है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है 8 नंबर प्रश्न कि बोकारो इस्पात केंद्र है। बताइए तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है बाबू वो क्या है, मिश्रित क्षेत्र में है कि निजी क्षेत्र में है कि सार्वजनिक क्षेत्र में है कि इनमें से कोई क्षेत्र में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग, बोकारो इस्पात केंद्र जो है बाबू वो कहाँ है बाबू, किस क्षेत्र में आता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में, तो सार्वजनिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? बताइए, यह प्रश्न भी मैं करवाया था। बताइए तो इनमें कौन है बाबू जो औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर जो इनमें है वह है जमशेदपुर। कौन है बाबू? जमशेदपुर है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर देता था। अगर पेपर आ जाएगा तो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग पेपर को एग्जाम से पहले देख कर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा यहाँ पे कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए तो यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया, बताइए कि इनमें कौन सा राज्य है जिसका जो जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व कहाँ कम है बाबू? तो सारे बच्चे को पता होगा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है? बताइए तो भारत में जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है बाबू वह कितना है, कितना परसेंट है? बताइए, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से आप लोग बताइए बाबू। सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए आप लोग। और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्या करा कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है? तो भारत में जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 1.64 है। कितना है? 1.64%। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहां पे अगला का देख लीजिए, क्या करा है 13 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बताइए आप लोग, इनमें कौन है बाबू जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है? बताइए, यहाँ पे नदी के नाम दिया गया, कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है? आप लोग जल्दी से बताइए आप लोग। ये 13 नंबर प्रश्न जो है ये भी आप लोग के लिए है। ठीक है, तो आप लोग 13 नंबर भी प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि प्रदूषित नदी जो है वह कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए 14 नंबर प्रश्न, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? बताइए तो इनमें कौन सा क्षेत्र जो है बाबू वो संघनन जनसंख्या वाला है? तो आप लोग सभी को पता होगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वह संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यह भी प्रश्न मैं करवाया था अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी बाबू वह कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, 16 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा पतन है? बताइए तो भारत का जो सबसे बड़ा पतन जो है वह कौन सा पतन है? बताइए आप लोग। यहाँ पे आप लोग को बंदरगाह का नाम दिया गया, पतन बोला जाता है बाबू बंदरगाह को। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो बड़ा पतन जो है वह कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा बाबू? मुंबई पतन, याद रखिएगा। और ये मुंबई में ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है बाबू वह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। बताइए आप लोग, विश्व व्यापार संगठन जो WTO का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो वह बाबू जिनेवा में है। कहाँ है बाबू? जिनेवा में है, याद रखेगा, रट जाइए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1995 में इसका स्थापना हुआ था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देगा 18 नंबर प्रश्न, क्या करा कि आबादान उदाहरण है? बताइए तो आबादान जो है बाबू वह किसका उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए आबादान उदाहरण जो है वह किसका उदाहरण है? तो नौसेना पतन का। किसका है? नौसेना पतन का, याद रखिए। सारे प्रश्न को रट जाइए क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आबादान उदाहरण किसका है? तो नौसेना पतन का, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? बताइए तो इनमें से कौन जो है बाबू वह सांस्कृतिक नगर है? तो बताइए आप लोग, यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सांस्कृतिक नगर कौन है बाबू? तो ये सारे हैं। कौन है? मक्का, जेरूसलम और वाराणसी, ये सारे जो है बाबू वह सांस्कृतिक नगर हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? बताइए तो हुगली जो है बाबू वह किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो आप लोग को पता होगा जो हुगली है ये एक नदी है, और कहाँ है बाबू? तो कोलकाता में है। कोलकाता जो हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है वह हुगली नदी पे ही है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सी है? कोलकाता हावड़ा। क्या है? कोलकाता हावड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न 21 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बताइए तो इनमें कौन है बाबू जो चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है? सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में चीनी होता है? तो आप लोग को पता होगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है बाबू? उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो आप लोग जो है वह 35 में 30 प्रश्न को सही कर पाए हैं कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चे का 30 प्लस जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या करें यहाँ पे 22 नंबर की भारतीय रेल की शुरुआत हुई। बताइए तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी बाबू वह कब हुई थी? ये प्रश्न यहाँ पे करा है। ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी तो वह कब हुई थी? 1853 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1853 में हुई थी। तो यहां पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि नागपुर योजना संबंधित है। बताइए तो नागपुर योजना जो है वह किससे संबंधित है? बताइए आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो नागपुर योजना जो संबंधित है बाबू वह किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को रट जाइए। किससे संबंधित है बाबू? सड़क परिवहन से संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था वह कब हुआ था बाबू? तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा यहां पे कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? बताइए तो काकरापाड़ा जो है बाबू वह किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग जल्दी से बताइए तो जो काकरापाड़ा जो है बाबू वह किस राज्य में है? तो सभी को पता होगा गुजरात में। कहाँ बाबू? गुजरात में है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर दिया गया, क्या करा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी बाबू वह किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी बोकारो? तो वह हुआ था बाबू कब? तो 1964 में हुआ था। याद रखेगा कब हुआ था बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना? तो 1964 में। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा यहाँ पे कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू इस वीडियो में। तो आप लोग पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। क्या करा कि भारत में जो प्रथम सूती मिल जो की स्थापना जो हुई थी बाबू वह कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना? तो वह मुंबई में। याद रखेगा कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बताइए तो अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है बाबू वह कौन राज्य है? बताइए आप लोग अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो अभ्रक उत्पादन जो सबसे आगे राज्य जो है वह कौन है बाबू? तो झारखंड है। याद रखेगा किस राज्य में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है? तो झारखंड में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को बताता है कि आप लोग जो है पूरे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। अभ्रक उत्पादन में अगर पूरे भारत में जो है वह आंध्र प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरा नंबर पे आता है झारखंड। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि रावत भाटा किस राज्य में है? बताइए तो रावत भाटा जो है बाबू वह किस राज्य में है? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रावत भाटा किस राज्य में बाबू? तो सभी को पता होगा राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है। याद कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें 30 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को छाट कर ही आंसर कीजिएगा। क्या करें कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? बताइए धात्विक खनिज पूछ रहा है यहाँ पर। तो धात्विक खनिज कौन है इनमें? तो आप लोग को पता होगा लोहा भी जो है वह धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी और तांबा भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? क्या करा यहाँ पे कि कौन सी फसल जो है वह रोपण फसल यहाँ पे नहीं है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से छाटिए आप लोग कि कौन जो है जो रोपण फसल नहीं है, जिसको रोपा नहीं जाता है। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि गेहूं जो है बाबू ये रोपा नहीं जाता, इसको बुनाई होता है। क्या होता है? इसको बुना जाता है। सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर। क्या करा कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है? बताइए तो धारावी मलिन बस्ती जो है बाबू वह कहाँ स्थित है? बताइए धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो धारावी मलिन जो बस्ती स्थित है बाबू वह मुंबई में है, याद रखेगा कहाँ है, मुंबई में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां पे देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न देगा। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? बताइए तो भारत में बाबू जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण जो है वह इनमें कौन है? बताइए आप लोग, इनमें कौन है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण? तो सभी को पता होगा काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार जो है वह पुरुष का सबसे प्रमुख कारण है बाबू। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर देगा। क्या करा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बाबू वह कहाँ है? बताइए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कहाँ है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो सभी को पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ बाबू? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया गया है 35 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? बताइए तो सबसे महत्वपूर्ण जो जूट उत्पादक क्षेत्र जो है बाबू वह इनमें कौन है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग सारे ऑप्शन को छटकर आंसर को कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग के पास समय अब कम है तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और एकदम अच्छे मार्क्स आइए बोर्ड परीक्षा में। और आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा बिहार बोर्ड जो है एग्जाम से पहले पेपर को लीक कर देता है। तो आप लोग के पास अगर मेरे पास अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग को वहां टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 नंबर का राइट आंसर। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो गंगा डेल्टा। क्या बाबू? गंगा डेल्टा, यह सभी को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में बाबू 30 प्लस कर पाए हैं कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चों को जो है वह 30 प्लस आया है स्कोर। जिसका बाबू 30 प्लस स्कोर होगा इस वीडियो में तो आप लोग का तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया है। और आप लोग जो है एकदम बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दीजिए। आप लोग एकदम अच्छे मार्क्स लाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए और ये भी बताइए कि अगला सब्जेक्ट जो है वह आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग को कमजोर है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।